आखिरकार ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया है कि नाटो को बड़ी वाली टेंशन हो गई है और नाटो को ऐसा लग रहा है कि नाटो अब टूट जाएगा, नाटो का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो वहीं यूरोप को डर लग रहा है कि अब अमेरिका हमें छोड़ देगा। आखिर ऐसा क्या हो गया है? तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। यूरोप के 2 देश टूटकर भारत की तरफ दौड़े हैं। यूरोपीय यूनियन के 28 देशों में 26 देश एक तरफ और 2 देश भारत की तरफ दौड़े क्यों हैं? जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और इस पद के लिए फिलहाल राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रेस में हैं। पर जीतेगा कौन? सबसे पहले तो रिपब्लिकन पार्टी में ही कई सारे उम्मीदवार हैं। निकी हेली, विवेक रामास्वामी और भी कई सारे हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी में जो वोट आ रहे हैं वो ट्रंप को लेकर 61% तक तय हैं कि भैया हमारे तरफ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट ट्रंप ही होंगे। और वो भी कब? तब जब ट्रंप के ऊपर कई आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। इसके बावजूद रिपब्लिकन अपना सारा दाव लगा रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर। अब बात रही कि देश में क्या हाल है। 2020 में तो बहुत बुरा हाल, ट्रंप को तो कोई पसंद भी नहीं कर रहा था और बुरी तरीके से हारे थे। तो आपको बता दें, बुरी तरीके से तो नहीं हारे थे, बहुत कम अंतर से हारे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस साल कहानी कुछ अलग है। हाल ही में सर्वे बता रहे हैं कि 2024 में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में ट्रंप बाजी मार सकते हैं। और सर्वे ये कह रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की सर्वे है कि ट्रंप बाइडेन से आगे चल रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 47% लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, 43% लोग बाइडेन को फिर से राष्ट्रपति पद के रूप में चाहते हैं। ये सर्वे में पहली बार है जब ट्रंप ने सीधे तौर पर बाइडेन पर बढ़त बना ली है। इस तरह ट्रंप ने बाइडेन पर 4% की बढ़त ले ली है। सर्वे के मुताबिक बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। केवल 23% लोगों ने कहा कि बाइडेन की नीतियों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मददगार साबित किया हो, जबकि 53% लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की नीतियों से। लगभग आधे उत्तरदाताओं ने कहा है कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उनकी नीतियों से उन्हें मदद मिली है। खैर, अब यहाँ देखने से ये मिल रहा है कि स्विंग स्टेट्स एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, यहाँ पर ट्रंप को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 52% लोगों का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, इस वजह से बाइडेन की लोकप्रियता में कमी आई है। लोग उन्हें महंगाई, कोरोना मैनेजमेंट में कमी, ईंधन के महंगे दामों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि आर्थिक स्थिति को ठीक करने में ट्रंप की नीतियां सही रहेगी। अर्थव्यवस्था, आप्रवासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भी बाइडेन की तुलना में ट्रंप बेहतर काम कर सकते। अब सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जैसे ही यह अंदेशा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, वैसे ही नाटो को टेंशन होने लगी है। स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। नाटो को लग रहा है कि अगर ट्रंप आए सत्ता में तो फिर सबसे पहला एक्शन नाटो के साथ हो जाएगा। नाटो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले भी ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि नाटो बेकार है, नाटो को बंद कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी एक बार बयान दिया था और कहा था कि नाटो ब्रेन डेड हो चुका है, नाटो को बंद कर देना चाहिए। अब यूरोप को टेंशन क्या लग रहा है? यूरोप को याद आ रहा है ट्रंप के किताब में लिखी हुई ट्रंप की लाइन। ट्रंप ने एक किताब लिखा और उस किताब में ट्रंप ने क्या लिखा आपको बता दें। ट्रंप के किताब में ये लिखा गया, पहले तो ट्रंप के किताब का नाम है द अमेरिका वी डिजर्व और इसमें डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि अगर हमने यूरोप से अपना हाथ पीछे
खींच लिया ना तो हम हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर बचाएंगे, लाखों डॉलर बचा लेंगे। ये यूरोप को जो हम लोग लेकर चल रहे हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। वैसे आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप नाटो के खिलाफ थे और ऐसा मान रहा है नाटो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो हो सकता है 2025 आते आते नाटो का पूरा खेल ही खत्म हो जाए। अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की कई नीतियां ऐसी हैं जो नीतियां बड़ी अलग तरीके की हैं और लीक से हटकर हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हो रही है, और ये चीज हो रही है यूरोप और भारत के बीच में। भारत यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है और चाइना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, लेकिन चाइना यहाँ मान मनौवल में लगा रहा और भारत ने देखा कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी तभी घी निकलेगा, तो भारत ने वैसा ही रास्ता अपनाया। आपको बता दें, अभी WTO में इसी साल का एक ऐसा केस आया जिस केस में भारत के दोस्त देश भी जाकर यूरोप के साथ आ गए। ताइवान भी साथ आ गया, जापान भी साथ आ गया, यूरोप तो खड़ा ही था। 28 देश यूरोप के और बाद बाकी 6-7 देश इधर भारत के दोस्त देश भी सब जाकर खड़े हो गए। नहीं, भारत गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। और किस चीज के लिए गलत कर रहा था? भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई थी मोबाइल फोन पर 20% और इसके छोटे छोटे इक्विपमेंट्स पे, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में 15%। और ये जो इंपोर्ट ड्यूटी के चक्कर में क्या हो रहा था, सबसे बड़ा झटका तो चाइना को लग रहा था, लेकिन चाइना के बिलबिलाने की जगह यूरोपीय देश जल्दी भड़के और वो WTO पहुंच गए। बाद में चाइना ने भी साथ दे दिया इस केस पर और केस पे रिजल्ट भारत के खिलाफ आ गया। WTO की निचली अदालत ने बोला कि भैया तुम ये टैक्स हटाओ, ये ठीक नहीं है। अब भारत ने क्या किया, भारत के पास एक ऑप्शन आया कि भारत ऊपरी अदालत में, जैसे हमारी निचली अदालत होती है और ऊपरी अदालत होती है, वैसे ही भारत के पास ऑप्शन आया कि ऊपरी अदालत में केस कर दे। अब ऊपरी अदालत में जाने का मतलब है रिजल्ट आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी अभी तक काम ही नहीं कर रहा है। अमेरिका ने यहाँ जज अपॉइंट नहीं होने दिया है। अब यहाँ WTO का ये पार्ट काम ही नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं था। भारत ने यूरोप के सामने एक शर्त रखी और कहा ऐसा करो, आ जाओ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बात करते हैं। अगर तुम्हें छूट चाहिए तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पर यूरोपीय देश हैं अकड़ वाले, ये तुरंत से कैसे मान जाएं? भारत जैसा देश उन्हें झुका दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये अकड़ में रहे चूर। अब ऐसे में क्या हुआ है, 2 देश टूटकर भारत आ चुके हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के कॉमर्स मिनिस्टर ये भारत पहुंचे हुए हैं। ये अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन बात करे ना करे, जब करेगा तब करेगा, फिलहाल हम तुम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन को बहुत अच्छे से पता है कि भारत एक उभरता हुआ मार्केट है और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फायदेमंद होगा, लेकिन अपनी अकड़ की वजह से यूरोपीय यूनियन अटका पड़ा है। अब 2 देश के कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ आए हैं बातचीत करने के लिए। हालांकि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, पर उम्मीद जताई जा रही है कि भारत यूरोप को धीरे धीरे इस मामले में तोड़ने में कामयाब हो रहा है और अब यूरोप के देश बगावत करके भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।